हेलो गाइस, मेरा नाम है आलिंद और आप देख रहे हो दिस ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स मेक मनी। ओके, कल हमारा डिस्कशन बहुत ही सॉलिड था। जिन्होंने उस पर लगाया होगा पैसा उन्होंने बनाया होगा खूब सारा पैसा, राइट? क्योंकि हमने कल क्या डिस्कस किया था, मैटिक के बारे में डिस्कस किया था, बीटीसी के बारे में डिस्कस किया था। दोनों ही हमने जो डिस्कस किया था एग्जैक्ट वही मूव दिया है बीटीसी ने। मैंने कहा था आपको कि लोअर हाइज लगा रहा है, ये बेस लाइन सेम है, बेस लाइन ब्रेक होगी ऑब्वियसली, डाउनवर्ड ट्रायंगल जैसा शेप भी बन रहा था। एंड देखो विद वॉल्यूम क्या मस्त मूव आया है 3000। मस्त मूव इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि यार इतना गिर गया है मार्केट और ये मस्त मूव क्यों कह रहा है। मस्त मूव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लॉन्ग टर्म बाइंग के नज़रिए से देखो तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिटकॉइन 42,000, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 42,000 आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इन नियर फ्यूचर मतलब 1-2 साल। हाँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये लेवल नहीं दिखने वाला है आपको बाद में, क्योंकि बीटीसी जाने वाला है मून पे। क्यों मून पे? उसके लिए एक दूसरा चार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे जब हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। वो चार्ट ये कहता है कि बिटकॉइन ने 69,000 पे टॉप नहीं लगाया है। जो कुछ लोगों का मानना है कि अब ये साइकिल का टॉप हो गया है यहाँ पे, जो कि मेरा मानना है कि नहीं हुआ है यहाँ पे टॉप। टॉप इससे बहुत ऊपर है इस साइकिल का। मतलब ये जो साइकिल थी जिसका लो 3,500 कुछ था, उसी साइकिल का टॉप शायद बहुत ऊपर है। एंड वो ग्राफ से वो प्रूव होगा। वो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे जब हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। एंड या हम बहुत क्लोज पहुंच रहे हैं 100 सब्सक्राइबर्स के। लेट्स सी कब पूरे होते हैं, देखते हैं। बट अच्छा है, धीरे धीरे वी आर मूविंग फॉरवर्ड। एंड आप लोग भी बहुत सपोर्टिव हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो इस कॉज को। तो ठीक है, कल हमने जो डिस्कस किया था कि बिटकॉइन 42,000 टच करने जाएगा, तो अभी तक 42 एग्जैक्ट टच नहीं हुआ है CME पे। CME की वजह से, CME फ्यूचर्स की वजह से हमने ये बोला था कि 42,000 टच करने एक और बार जाना चाहिए। हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़ कि जाएगा जाएगा जाएगा। एंड आज फाइनली 42,000 पे है बिटकॉइन। अभी 42,900 है, 42 ऑलमोस्ट इसने लो लगाया था 42,400 के अराउंड का, विच इज़ नॉमिनल। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यही टाइम है बाय करने का। लास्ट लो जो था वो 25 सितंबर को, वो अराउंड 40,000 के लगभग था, तो ये उससे काफ़ी क्लोज है। मेरा ये पर्सनली मानना है कि 40,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 40 ब्रेक होता है तो फिर बहुत बड़ा नीचे मूव आएगा, मे बी 35,000 30,000 ये लेवल्स होंगे। बट 40,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए। 42,000 से मे बी 40,000 41, ये रेंज के बाद यहाँ से यू टर्न ले सकता है। बट कब तक लेगा? मे बी आफ्टर मिड जैन, मोस्ट प्रोबेबली मिड जैन के बाद लेगा। और क्यों लेगा उसके लिए हमने बनाया है कुछ लेवल्स आज। हम लोग इसके बाद मैटिक का चार्ट भी डिस्कस करेंगे, तो अगर आप मैटिक में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वेट। मैटिक में एग्जैक्टली वही हुआ जो कल हमने डिस्कस किया था, एंड वो भी मैं आपको शो करूँगा विथ वीडियो प्रूफ, कल जो हमने वीडियो पे डिस्कस किया था। ओके, तो ये हमने क्या ड्रॉ किया, लाइंस, वर्टिकल लाइंस जो आपको दिख रही है वो क्या है। तो वर्टिकल लाइंस बेसिकली क्या है, ये इसको अपन कर देते हैं 4 पिक्सल, ये लाइंस। एंड यहाँ पे कर देते हैं, कौन सा कलर करें, रेड। ओके, ये रेड नहीं है, मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूँ। ये शायद कौन सा कलर है, पर्पल मे बी, नहीं पर्पल नहीं है एनीवेज जो भी कलर है, मरून कलर है। ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि सबसे पहले इसको डिलीट कर देते। तो हमने एक टॉप लिया है और एक इसका लो लिया है साइकिल का, साइकिल एज इन स्विंग साइकिल, वीकली चार्ट है ये। और यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया है फिबोनाची, कहाँ गया, टाइम जोन, फिब टाइम जोन, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने फिब टाइम जोन ड्रॉ किया है। ये हमको क्या बताता है कि यहाँ से हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिया, सेकंड पॉइंट यहाँ लिया, एंड बाकी सारे ये फिबोनाची टाइम बेस्ड लेवल्स हैं। तो ये हमको क्या बताता है कि यहाँ से ये तो हमने दोनों पॉइंट हमने ही दिए हैं इसको। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ। फिब टाइम जोन, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, एंड ये हमारा, क्योंकि यहाँ पे लो है तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये हमको ये बताता है कि जहाँ पे ये लाइंस आ रही है ना, नेक्स्ट ब्लू लाइंस पे आप फोकस करना, सॉरी ये मरून लाइंस पे आप फोकस करना, डार्क वाली। ये लाइंस जहाँ जहाँ आएंगी ना, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइदर स्विंग हाई या लो कुछ हो सकता है। ये लाइंस हमको यही कहती है, राइट। एंड जैसा हमने देखा है इस डेटा के हिसाब से, यहाँ पे एक स्विंग हाई था, यहाँ पे था, यहाँ पे हमारा अब ऑल टाइम हाई था इस वीक में, एंड एग्जैक्टली उसी पे बना है। ये मैंने नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिकली फिबोनाची ने जनरेट किया है बेस्ड ऑन फिबोनाची नंबर्स, ये चीज़ होता है। एंड नेक्स्ट लाइन कहाँ पे आ रही है? 17 जैन वाले वीक में, राइट। 17 जैन वाले वीक में मतलब बेसिकली मिड जैन पे। यहाँ पे अभी का चार्ट देखते हुए तो यही लग रहा है कि यहाँ पे लो बनने की संभावना है, और लो बनेगा, आई थिंक यहाँ पे लो बनेगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो है 28 मार्च, मतलब बेसिकली यहाँ से अप मूव स्टार्ट हो सकता है, एंड हमारा चार्ट भी ये सजेस्ट कर रहा है। एंड हम क्या देख रहे हैं, वीकली स्टोकेस्टिक भी थोड़ा ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड की तरफ जा चुका है। वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ कर रही है। वॉलेटिलिटी को काफ़ी लोग कंफ्यूज कर लेते हैं। वॉलेटिलिटी एग्जैक्टली क्या है? वॉलेटिलिटी मतलब ये इसमें डायरेक्शन नहीं बताता आपको कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये नहीं बताएगा। वॉलेटिलिटी आपको सिर्फ ये बताएगा कि मूव का मोमेंटम कितना ज़्यादा होगा या कितना फास्ट होगा। कंसोलिडेट या एक्यूमुलेशन फेज़ में तो नहीं है ये, डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन फेज़ में। ये बेसिकली यही बताएगा कि बड़ा मूव आने वाला है, कौन से डायरेक्शन में, ये वॉलेटिलिटी हमको नहीं बताता। तो वॉलेटिलिटी बेसिकली डायरेक्शन न्यूट्रल है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अगर वॉलेटिलिटी डायरेक्शन न्यूट्रल है तो ये हमको सिर्फ ये बता रहा है कि एक मूव आने वाला है कोई एक डायरेक्शन में, जो कि ये बढ़ना स्टार्ट हुआ है अब। एंड 50% से ऊपर ये एक बहुत ही अच्छा वॉलेटिलिटी माना जाएगा। एंड हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट हम क्योंकि देख रहे हैं तो 17 जैन, मिड जैन या लेट जैन तक कुछ एक कंक्रीट हमारे पास एक पॉइंट होगा, डेटा पॉइंट, जो कि अभी का चार्ट देख के तो ये लग रहा है कि ये लो का है। अब ये एग्जैक्टली ये डेटा पॉइंट्स जो फिबोनाची से ड्रॉ हुए, ये एग्जैक्टली सीधा सीधा वर्क नहीं करते। सीधा सीधा एज इन ये एग्जैक्टली यही इसी वीक होगा, इसके 1-2 वीक आगे पीछे हो सकता है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। जैसे ये तो स्विंग हाई था खैर, बट अगर हम कुछ और जैसे इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे अगर वीकली आप देखो तो ये वाला ये लो था। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ देखते हैं तो टॉप थोड़ा ऊपर था टेक्निकली, बट इसने यहाँ पे बताया। उसके बाद नेक्स्ट ये यहाँ पे बता रहा है 10 जैन को बता रहा है लेवल, 10 जैन वाले वीक में माइंड करना है इस चीज़ को, वीक में 10 जैन एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये वो वीक है क्योंकि हम वीकली कैंडल देख रहे हैं, राइट। तो बेसिकली ये इसमें 1-2 वीक ऊपर नीचे हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है, पर हमने ये इस हिसाब से ही ड्रॉ किया है। एंड 1-2 वीक ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ही मैं ये बता रहा हूँ। ये वाला जो चीज़ है इसमें, इसको शॉर्ट टर्म में आप ट्राई नहीं कर सकते, ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। ओके, तो अब इसको कर देते हैं थोड़ा सा, अरे इसको कर देते हैं थोड़ा सा लाइट, और हम आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो कल हमने जो डिस्कस किया था इसका BTC का लेवल के यहाँ से एक अच्छा फॉल आ सकता है, और वो आया भी सही। यहाँ पे हमने ये भी एज्यूम किया था कि मे बी 48 के को टच करने जा सकता है। एंड अगर हमने कल कौन से टाइम पे डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट 48 के आसपास टच करने ये जा सकता है। एंड
नहीं, एक्चुअली ये 48 तो क्या 47 भी क्रॉस नहीं कर पाया एंड यहाँ से ही नीचे आ गया, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वॉल्यूम के साथ नीचे आएगा। 45,000 लेवल अगर ब्रेक होता है तो 42 सीधा। इसने उसी कैंडल में 45 ब्रेक किया, क्लोज़ किया, आवरली की बात कर रहा हूँ, क्लोज़ किया एंड देन फिर तो फॉल आना ही था। ये क्वाइट पॉसिबल था। आई होप आप लोगों ने वो मेरी बात सुन के अच्छा पैसा बनाया हो, आई होप। अच्छा, यहाँ पे एक आता है डिस्क्लेमर कि आप कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करना चाहिए कुछ भी बड़ी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले। ये हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कुछ और नहीं है, ताकि आपको थोड़ा सीखने को मिले और हम इंडिया में एक अच्छा क्रिप्टो इकोसिस्टम डेवलप कर पाए। ओके, तो ये हुई बिटकॉइन की बात और अब करते हैं मैटिक की बात। मैटिक में क्या हुआ एग्जैक्टली हमने जो डिस्कस किया था वही हुआ। हमने डिस्कस किया था 4 आवर पे। चिक चिक चार्ट आजा 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 आजा। ओके, 4 आवर पे हमने बोला था कि 340 के अराउंड के नीचे क्लोज होता है विथ वॉल्यूम, तो $2 बहुत इजीली आएगा। एंड हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा कैंडल क्लोज हुआ 340 के नीचे विद वॉल्यूम एंड सीधा फिर गया था ये $2 पे, ऑलमोस्ट 2.021। यहाँ पे एक फिब लेवल भी है। हमने ये ऑलरेडी कल दिखाया हुआ था आपको कि यहाँ तक जा सकता है एंड इससे नीचे भी थोड़ा जा सकता है। 1.9 के अराउंड, 89 के अराउंड जा सकता है, इधर इसकी भी पॉसिबिलिटी है, बट वी विल सी। अभी के लिए इसने एक अच्छा वॉल्यूम के साथ बड़ा कैंडल बनाया अपसाइड में। तो ये एक करेक्शन ही समझो इसको, आप इसको एक अप मूव मत समझो। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, ये मेरा मानना है। यहाँ पे इस पॉइंट पे एक नॉर्मल करेक्शन है। अभी ये मूव कंप्लीट नहीं हुआ है, एक और बार आई थिंक टेस्ट करना चाहिए। और चार्ट क्या सजेस्ट करता है, चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ करी। अगर मैं बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे देखूं तो यही सजेस्ट कर रहा है कि स्टोकेस्टिक शायद ये कैंडल में कट करेगा, तो ये कैंडल आवरली कैंडल वेट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। तो ये तो होगी उसकी बात। एंड मैकडी क्या, ओए मैंने क्या कर दिया, आई थिंक मैंने दोनों ग्राफ मिक्स कर दिए हैं यार, इसको बाहर निकालो। या सॉरी फॉर दैट। मैकडी क्या कह रहा है, मैकडी ने एक अच्छा आवरली पे अपवर्ड मोमेंटम है, तो मैकडी थोड़ा सा अपसाइड है, आ भी चुका है। वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज़ कर रही है, जैसे हमको चाहिए वैसा ही हो रहा है। बट यहाँ से एक वापस ये मूव अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक और बार जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ऑल डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन 42,000 लेवल टच करने जाएगा तो डेफिनेटली मैटिक भी नीचे जाएगा। और सारे ऑल्ट्स भी जाने चाहिए। यही चीज़ हमने कल डिस्कस की थी, ये मैं प्ले कर देता हूँ आपके लिए ये वीडियो। तो मुझे शायद, अगर मैं सारे फैक्टर्स कंसिडर करूँ तो मुझे लगता है कि ये $2 तक जा सकता है अगर इसने क्लोज किया बिलो 2.340। मे बी 4 आवर क्लोजर भी इससे नीचे विथ वॉल्यूम अगर आता है तो मैं इस पर थोड़ा बेरिश हो जाऊंगा और $2 तक ये इजी मूव है, सीधा कैलकुलेटेड मूव है एंड यहाँ पे एक अच्छी लॉन्ग टर्म बाय अपॉर्चुनिटी भी बनती है। ओके, यहाँ पे आपने सुन लिया है आपके भाई को डिस्कस करते हुए एग्जैक्ट लेवल, और वही हुआ जिसका हमें था इंतज़ार। ओके, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैटिक बाय करने की, क्योंकि मैटिक एक बहुत ही अच्छा ऑल्ट कॉइन ऑप्शन है, स्पेशली जब तक इथीरियम 2.0 नहीं आता। और इथीरियम 2.0 आएगा, अच्छा होगा बुरा होगा ये हमको नहीं पता है, तो मैटिक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कमेंट में काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि ये बताओ ऑल्ट कॉइन के बारे में बताओ, और नए ऑल्ट कॉइन्स कौन से इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फॉल में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आई थिंक जो बहुत अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो यहाँ पे इस फॉल में काफ़ी नीचे तक लेवल पे मिल रहे हैं, वो हैं
सोलाना एक तो आप बाय कर सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पे है। एवलांचे आप बाय कर सकते हो। एडीए अगर आप उसमें बुलिश हो। नियो मेरा एक फेवरेट कॉइन है, अभी उसने कुछ नहीं दिखाया है अपना जलवा, लेकिन नियो का जो वर्जन 3 आया है अभी, वो उस पे अभी लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन वो बहुत ही कमाल की का प्रोडक्ट बनाया है उन्होंने। एंड होपफुली यहाँ से नियो के लिए सिर्फ अपसाइड हो। अभी एक ये अगर चार्ट प्योरली मैं चार्ट पे देखूँ तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक डाउन ट्रेंड में है। एक चैनल में भी ट्रेड कर रहा है वैसे एक हद तक, बट ये एक लोअर हाइज बना रहा है और एक ट्रायंगुलर पैटर्न है। तो क्रिप्टोज़ को देखे तो क्रिप्टोज़ की जो चार्ट पैटर्न है उसको देखे तो वो यहाँ से एक बाउंस बैक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नियो का, जो कि कुछ इस टाइप से दिखेगा। एंड देन मे बी टू द मून हम जाएंगे। लोअर साइड में हाँ लो भी जा सकता है, बट ये पैटर्न जनरली मैंने देखा है कि अच्छे क्रिप्टोज़ में ये ब्रेक नहीं होता है। ये ट्रायंगल जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ से ये नीचे आ रहा है एंड ये एक बेस है, राइट। बहुत खिचड़ी पक गई। इस ट्रायंगल की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल है थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। लोअर हाइज बनाए इसने यहाँ पे। ये एक हाई है, ये एक हाई है, लोअर हाइज यहाँ पे बनाता जा रहा है। एंड तो प्योरली अगर चार्ट के बेसिस पे देखें तो ये एक अच्छा लेवल नहीं है बाय करने के लिए, लेकिन फंडामेंटल्स पे देखूँ तो मैं बहुत ही अच्छा लेवल है ये बाय करने के लिए। एंड क्यों नहीं, नियो में मैं बुलिश हूँ। मैंने उसका वर्जन 2 देखा है, वर्जन 3 सॉरी, वर्जन 3 में जो जो चीज़ें हैं वो देखने के बाद मुझे लगता है कि नियो एक अच्छा कॉइन हो सकता है अगर उसमें ज़्यादा डेवलपर्स जुड़ें तो उनके प्लेटफॉर्म पे। एंड या नियो के बारे में कल हम थोड़ा सा डिटेल में नियो का चार्ट भी स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे क्यों मैं बुलिश हूँ। चार्ट देखने के हिसाब से ही मैं क्यों बुलिश हूँ, इसका एक रीज़न एक है, चार्ट पे भी मैं आपको समझाऊँगा कि नियो फॉल तो कर रहा है, लेकिन क्या पता शायद कोई एक्यूमुलेट कर रहा हो बड़ा प्लेयर। ये हम डिस्कस करेंगे कल कल डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, बिटकॉइन के लिए लेवल अब क्या है गोइंग फॉरवर्ड? 42,000 मे बी एग्जैक्ट 42,000 टच कर सकता है, हाँ। बट अब वॉलेटिलिटी नॉर्मल है, अब थोड़ा बहुत अब ज़्यादा, अब अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो दिस इज़ द टाइम टू बाय। मे बी 40,000 भी टच करे, बट ये अच्छा लेवल है बाय करने का, कर लेना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। थोड़ा थोड़ा करके पार्ट पार्ट में आपको यहाँ से जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है 45,000 के बिलो जो जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए, बिटकॉइन और दूसरे ऑल्ट्स भी, राइट। ऊपर के लिए जो लेवल है एकदम बुलिश केस स्ट्रॉन्ग कर देगा, जो कि यहाँ से तो अप मूव ही अप मूव होना चाहिए। वो लेवल अभी भी वही है, 48,000 ही देख रहा हूँ मैं। 45,000 के ऊपर 4 आवरली क्लोजर हुआ तो 48,000 आएगा। लेकिन 48,000 के ऊपर क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब, क्योंकि यहाँ से गिर के आया है भाई अपना बिटकॉइन। तो या इधर जाना चाहिए ऊपर। 48,000 के ऊपर अगर 4 आवर क्लोजर है तो डेफिनेटली यही लॉन्ग टर्म बुल्स का केस स्ट्रॉन्ग करता है। इसके पहले अगर आप एक सेफ रिस्क वाले, सेफ बेट लेने वाले इन्वेस्टर हो तो इसके पहले कोई ट्रेड नहीं बनती है, इसके बाद ही लेना चाहिए आपको। बट थोड़ा सा अगर आप रिस्क, क्योंकि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क की तो आदत होगी आपको, थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हो तो यहाँ से आपको एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे ज़्यादा नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला है ऐसा मेरा मानना है। उस ग्राफ को देख के जो हम डिस्कस करेंगे 100 सब्सक्राइबर्स पे, वो ग्राफ अगर आप देखोगे तो आप भी यही बोलोगे कि ये नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा एंड साइकिल का टॉप बहुत ऊपर है और ये लेवल दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओ माय गॉड, आज का टाइम हो गया 19 मिनट्स, अभी तक शायद हो चुके हैं 19 मिनट्स। और काफ़ी आजकल वीडियोस यार लंबे होने लग गए, नहीं लंबे होने लग गए या आपको लंबा कंटेंट चाहिए? क्योंकि हमने 3 चार्ट ऑलमोस्ट डिस्कस किए, तो आप बताओ मुझे और क्रिप्टो करेंसीज़ मैं इंक्लूड करूँ इस ग्राफ में, कमेंट्स में मुझे मेंशन करना। और क्रिप्टो करेंसीज़ में और आपको उनका भी एनालिसिस दिखाऊं या सिर्फ बिटकॉइन पे कंटिन्यू करूं।
या वीडियोस उनके अलग अलग बनाओ। ये सारी चीज़ें मुझे आप कमेंट्स में मेंशन करना, तो मुझे थोड़ा बेटर आइडिया लगेगा कि आप लोग एग्जैक्टली क्या चाहते हो, एंड उसी हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए हूँ। और एक अच्छा क्रिप्टो कम्युनिटी बिल्ड करना, यही तो हमारा मकसद है ना। ओके, तो दैट्स प्रीटी मच इट। कल मिलते हैं। नियो का चार्ट हम कल डिस्कस करेंगे, बहुत ही शानदार चार्ट है एंड वन ऑफ माई फेवरेट कॉइन्स टू एक्यूमुलेट दिस ऑल्ट सीज़न। कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी और बिटकॉइन के बारे में भी। ऑल राइट, सो हियर्स विशिंग यू ऑल द बेस्ट। होप आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करो और कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।